एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी पेट भर खाना मुश्किल था। एक साल सूखा पड़ा। यह कहानी रामू की है, जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास अपनी जमीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू खेत पर पहुंच जाता। मिट्टी में लथपथ हाथ, धूप से झुलसी त्वचा और पसीने से भीगे कपड़े, यह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। रामू का सपना बड़ा नहीं था, बस इतना कि उसके बच्चे पढ़ लिखकर उससे बेहतर जिंदगी जिए। लेकिन गरीबी हर सपने को छोटा कर देती है। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद भी उसे मुश्किल से इतना मिलता कि घर का चूल्हा जल सके। फिर भी रामू कभी शिकायत नहीं करता। खेत की हर फसल में उसे अपनी उम्मीद नजर आती। एक दिन खेत के मालिक ने देखा कि रामू काम के साथ साथ मिट्टी में पड़े बीजों को भी ध्यान से समेट रहा है। मालिक ने पूछा, ये क्यों कर रहे हो? रामू मुस्कुराकर बोला, बीज बचेंगे तो फसल बढ़ेगी, फसल बढ़ेगी तो सबका पेट भरेगा। उसकी बात सुनकर मालिक को एहसास हुआ कि यह मजदूर सिर्फ खेत में नहीं, उम्मीद में भी काम करता है। रामू जानता था कि जिंदगी कठिन है, लेकिन मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, और उसी पूंजी से वह अपने बच्चों का भविष्य गढ़ने की कोशिश में जुटा रहा। यह कहानी 350 शब्दों के आसपास है और भावनात्मक, प्रेरणादायक लहजे में लिखी गई है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का शीर्षक भी सुझाऊं और इसे हिंदी साहित्यिक शैली में और अधिक सुंदर बनाऊं, या इसे अंग्रेजी में अनुवाद करूं? फसल बर्बाद हो गई। हार मानने के बजाय रामू ने दूसरे गांव जाकर मजदूरी की, पैसे बचाए और फिर से खेत में मेह